मलिक साहब, अभी किसान नेता राकेश टिकैत जी से भी हमने बात की है। उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ है या हमारे लोकसभा सीट पर, उनका मानना यह है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को उनके अपने लोगों ने ही हरवाया है। मेरा ये मानना है कि मुझे मेरे अपने लोगों ने जिताया है, समाजवादी साथियों ने जिताया है। बाहर का मुझे पता नहीं, पर यहाँ तो समाजवादी पार्टियों ने हमें जिताया है। पार्टी ने जिताया, साथियों ने जिताया। नहीं, सेंध क्या हमारी, अब गढ़ बीजेपी का हो सकता है, पर मैं मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, बराबर में 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर है शायद हमारा गांव। और 73 में यहाँ एडमिशन लिया था। परिवार तो यहाँ 62 से रह रहा, तो तब से 76 में हम एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स में। 78 में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार एक्टिव रहे। तो हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में अपने साथी हैं, और वो साथी मजबूती के साथ खड़े रहे, चाहे गांधी कॉलोनी हो, चाहे रहमत नगर हो। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को मात देने वाले सपा गठबंधन प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करें कि आखिरकार ये चुनाव किस तरीके से उनका गुजरा है और जो उनकी जीत हुई है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है यूपी तक में। मलिक साहब, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? आपने जो जीत हासिल की है, किसको इसका श्रेय देंगे? देखिए, हमारी पार्टी की नीतियों को है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियाँ ऐसी रही हैं कि अखिलेश जी को सब पसंद करते हैं। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव है, और ये जीत गुरु महाराज की कृपा से अखिलेश यादव जी की जीत है। हम लोग तो मोहरा हैं। हमारा काम था, जो पार्टी की वोट है, जो अखिलेश यादव जी को में आस्था रखने वाली वोट है, उन्हें इकट्ठा करके डलवा दें। हमने वो वोट डलवा दी, और हमारा कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार हमारे नेता का है। मलिक साहब, हम भी बहुत समय से यहाँ देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव सपा गठबंधन ने यहाँ पर लड़ा है, ये कह सकते हैं कि बीजेपी के गढ़ में आपने सेंध मारने का काम किया है। आखिरकार किस तरीके से ये सब चीज़ मैनेज हुआ है, किस तरीके से रुझान मतदाताओं का आप लोगों की तरफ हुआ है? नहीं, सेंध क्या हमारी, अब गढ़ बीजेपी का हो सकता है, पर मैं मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, बराबर में 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर है शायद हमारा गांव। और 73 में यहाँ एडमिशन लिया था। परिवार तो यहाँ 62 से रह रहा, तो तब से 76 में हम एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स में। 78 में स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़े और उसके बाद लगातार एक्टिव रहे। तो हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में अपने साथी हैं, और वो साथी मजबूती के साथ खड़े रहे, चाहे गांधी कॉलोनी हो, चाहे रहमत नगर हो, चाहे मल्लूपुरा हो, चाहे लक्ष्मण विहार हो, चाहे मंडी हो, चाहे लद्दावाड़ा हो, हर जगह अपने साथी थे। चर्चाएं हो रही हैं इस चुनाव के दौरान केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा चुनाव के बाद। अब संजय राउत ने भी यही बयान दिया है। तो क्या लगता है कि यूपी की जो सरकार है, क्या उसमें कुछ हलचल होने वाली है? मुझे नहीं लगता अभी कुछ हलचल। वैसे मुझे यूपी की राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता नहीं कि योगी जी का जनाधार है। अब मुझे तो, मेरा अंदाजा ऐसा है कि अब बीजेपी के नेता जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो अपना कार्यप्रणाली बदलेंगे। अब जो भोपाल, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो किया है, हरियाणा में जो किया, वो दूसरी जगह इसके प्रयोग को नहीं करेंगे शायद। योगी जी का कोई काट इनके पास है नहीं। वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, किसी को हटा दो, किसी को लगा दो, पर मुझे नहीं लगता इतना साहस कर पाएंगे। मलिक साहब, अभी किसान नेता राकेश टिकैत जी से भी हमने बात की है। उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ है या हमारे लोकसभा सीट पर, उनका मानना यह है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को उनके अपने लोगों ने ही हरवाया है। मेरा ये मानना है कि मुझे मेरे अपने लोगों ने जिताया है, समाजवादी साथियों ने जिताया है। बाहर का मुझे पता नहीं, पर यहाँ तो समाजवादी पार्टियों ने हमें जिताया है। पार्टी ने जिताया, साथियों ने जिताया।
इस लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ चले गए थे। क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी की तरफ में ना जाते और आपके साथ में ही रहते तो क्या ये जीत और बड़ी हो सकती थी? निश्चित रूप से बड़ी जीत होती, और सत्यता है कि बीजेपी चुनाव ही ना लड़ पाती, और जीत तो जीत है, परंतु अगर 7 चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से फायदा होता, हमें बड़ी जीत होती। आपका लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर रहा है, कई चुनाव आपने लड़े हैं, कई चुनाव जीते हैं, कई बार विधायक रहे हैं। पहली बार ये सौभाग्य कहें कि आपको एमपी बनने का मौका मिला है, आप राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं हरियाणा से, तो क्या कहेंगे कि जो आपकी सोच थी सांसद बनने की वो पूरी हो गई? देखिए, पहले मैं अकेला फंसा रहता था, ये लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है। अब ये सब बच्चे, पंकज ने और हमारे भांजे बैठे हैं, भतीजे बैठे हैं, बॉबी, कुणाल, अमित, गुड्डू और अभिनव, सब लोगों लग कर के बैठे रहे। खतौली में कुणाल बैठा था, बुढ़ाड़े में हमारा भाई बैठा था राजेश छोटा, एक भतीजा था बसंत, उधर चले जाओ सरधना में 2 रिश्तेदार बैठे थे, अभिनव और गुड्डू, तो चरथावल में निशांत बैठा था, और हमारे साधु साहब थे सुधीर जी। तो अब टीम बड़ी मिल गई। जब मैं अकेला लड़ता था कहीं ना कहीं लीकेज रह जाती थी, इसलिए हार जाते थे। और लोकसभा का सदस्य बनना अच्छा तो लगा है, ना अच्छा होता तो मैं लड़ता ही क्यों। अच्छा लगा है, पर ये एक चुनौती है। देखिए, हम लोग सत्ता के खिलाफ चुनाव जीत करके आए, ये चुनाव सत्ता बनाम जनता था। हमारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ज्यादती बहुत झेली है। मेरे 47 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि काउंटिंग के दिन भी पुलिस पहली रात को लोगों को डराती धमकाती फिरे। 107-16 के वारंट, वो नोटिस जारी कर दिए रात को 11 बजे, रात को 11 बजे लाल कार्ड काउंटिंग के लिए जारी कर दिए गए। काउंटिंग मैनेजर, आखिर इनकी नियति क्या थी। चुनाव के दिन कोई बूथ नहीं बचा ऐसा जहां दरोगा ने जाकर वो फर्जी वोट गिरना ना चाहा हो, डिस्टर्ब ना किया हो। परंतु हमारा कार्यकर्ता मजबूत था। और एक अच्छी बात थी कि जब शिकायत करते थे तो अधिकारी निश्चित रूप से उससे एक्शन लेते थे। इससे हमें ऐसा लगता है कि वो जो दरोगा जिन्हें उन्होंने चार्ज दिवाए थे या उनके थ्रू चार्ज लेने का आश्वासन जिन्हें मिला था, वो अति उत्साहित होकर के काम कर रहे थे संजीव बालियान जी का। प्रशासन संभवतः निष्पक्ष था। मतलब बीजेपी की जो हार यहाँ पर हुई है आपकी लोकसभा में, क्या कमी रही? आपको क्या लगता है कि जनता ने इस बार क्यों नकार दिया? देखिए, मुझे ये लगता है, मैंने आपको बताया, हम अपनी अच्छाई से जीते, उनकी कमी से नहीं जीते। अपनी अच्छाई ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया है, इसलिए उनको जिता दिया। हम लोगों का बहुत लंबा कैरियर है यार, हर मोहल्ले में कोई ना कोई अपना परिवार है। ऐसा कोई गांव नहीं, कोई जाति नहीं जिसमें अपने लोग नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कोई नए हैं यहाँ। और यही क्यों कह रहे हैं, 98 का चुनाव में समाजवादी से लड़ा था, अब मैं 801 कम रहा, तब 1500 कम रहा था यहाँ शहर में। ऐसा नहीं है, शहर के लोग भी अच्छे लोग हैं। क्या उम्मीद थी आपको इस चुनाव में कि अगर आपकी जीत होती है तो कितना अंतराल आप सोच के चल रहे थे? क्योंकि 24,000 तो फिलहाल 24,000 के आसपास से आपकी जीत हुई। मुझे ये था कि मुझे 5 से 5.25 लाख वोट मिलेंगे। एक तो मैं पहली बार, मेरी कैलकुलेशन गलत रही और मुझे 5.25 लाख वोट नहीं मिल पाई, 5 लाख वोट नहीं मिल पाई। इसका मैं आत्ममंथन कर रहा हूँ कि कहाँ कम हुए हैं। एक तो कुछ क्षेत्र जिन्हें हम अपना समझ रहे थे, उनमें हम वोट मांगने ही नहीं गए कि नाम पर वोट मिल जाएंगे। तो 10-15 हज़ार का तो इसी बेल्ट में नुकसान रह गया हम लोगों को। ना मैं गया, ना पंकज गया, ना निशांत गया। तो वोट ना मांगने से कार्यकर्ता उदासीन रहा और वो अपने आप को उपेक्षित समझ करके वोट उतना नहीं कर पाया। दूसरा ये है कि दारा सिंह जी की ये उम्मीद थी कि ये 1.25 के पार जाएंगे। वो 143 पर रुक गए, तो वो कुछ मामला हुआ तो पैसा चला।
हमने पूछा दारा सिंह जी से, काउंटी में मिले थे हम, भला आदमी है। तो उनके चीफ इलेक्शन एजेंट ने ये कहा कि लाठी वाला नोट पे वोट लेगा। उसका इशारा सीधा सीधा ही था कि चुनाव में पैसा बट गया। ये तो मुझे भी पता है, आपको पता है, सबको पता है, राधे को पता है कि चुनाव में जम का पैसा बटा। और अफसोस तो ये है कि थानेदार अपनी जीप में पैसा लेकर के इनके एजेंटों को देखाए जा करके, लो भाई ये पैसे 20 लाख रुपए पकड़ो, ये बांट लिए, 10 लाख पकड़ो, बांट लिए। इसके घर से लेकर के वहाँ तक ले जाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम पुलिस के कुछ थानेदारों का था। आखिरी सवाल, इस जीत के लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जीत के लिए तो उन लोगों का जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, उनका बहुत आभार हूँ, उनका ऋणी हूँ। और उनसे अनुरोध करता हूँ, अगर कहीं मैं लापरवाही करूँ तो मुझे टोकने का अधिकार उनका है, मुझे भविष्य में सचेत करते रहें। जो मुझे मेरी कमी बताऊँगा, मेरा सबसे बड़ा वेल विशर होगा। और आश्वस्त करता हूँ कि उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और मुजफ्फरनगर के सभी मतदाताओं को बधाई दूंगा कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करा। उन लोगों को, विशेषकर जिन लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट किया है, आश्वस्त करना चाहूँगा कि कभी भी कोई मेरे लायक काम हो, अलबत्ता तो सब लोग अपने काम में सक्षम हैं, पर अगर कहीं कोई ऐसी बात हो कि जहाँ मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो निसंकोच बताइए। मैं पार्टी बाद में है, मैं यहाँ का आदमी हूँ, इंसानियत के नाते मैं उनकी भी मदद करूँगा, उनके साथ भी खड़ा रहूँगा। हम लोग ये मानते हैं कि एमपी तो एक ही है, तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? तो जो भी मेरे लायक आदेश होगा उसका पालन करेंगे। तो ये थे हमारे लोकसभा के सांसद हरिंदर मलिक जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, और अगर भविष्य में मेरे से कोई गलती होती है तो जो मुझे आकर के मेरी गलती को बताएगा वो मेरा अपना होगा। इस तरीके से ये अपनी काम आने वाले समय में अपनी लोकसभा में करना चाह रहे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।